हाय एवरीवन। तो कैसे सबसे भाई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे एवं अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से अ, आगे ले जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। और उसमें भी अम्ल खत्म हो गया था, भस्म भी खत्म हो गया था। अब आगे जो टॉपिक आने वाला था वो क्या चीज था, तो लवण। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो लवण के बारे में कि जो लवण होता है वो लवण क्या होता है, तो ये भी पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लवण के प्रकार पर, मतलब आखिर लवण के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं और कौन कौन में भी क्या क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, तो लवण के प्रकार। अगर बात की जाए लवण का प्रकार का, तो लवण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला होता है उदासीन उदासीन लवण। पहला क्या होता है, उदासीन लवण। पहला उदासीन लवण। दूसरा क्या होता है, तो होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। और तीसरा होता है क्या, तो भास्मिक लवण या फिर क्षारीय लवण। ठीक, अब ये होता क्या है उसको समझने से पहले हमको तो समझना पड़ेगा पहले प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, क्योंकि अगर जब तक प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म को नहीं समझेंगे ये सब हमको समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे प्रबल लिखा हुआ है ना, समझ जाना वो ज्यादा होगा। प्रबल मतलब ज्यादा, और दुर्बल मतलब क्या होता है, कम। दुर्बल मतलब कम। जैसे लिखा हुआ है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब ज्यादा अम्लीय होगा। दुर्बल अम्ल मतलब थोड़ा अम्लीय होगा, ज्यादा अम्लीय नहीं होगा। वैसे प्रबल भस्म मतलब ज्यादा कड़वा होगा, ज्यादा भस्मीय होगा। लेकिन दुर्बल भस्म है इसका मतलब ज्यादा कड़वा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। इतना मेरे अंदर से समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पे तीनों को बनाया गया। इसके आधार पे कैसे, अब देखते पहले। पहला जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं प्रबल अम्ल को प्रबल भस्म से क्या करवा दे, रिएक्शन करवा दे। तो प्रबल अम्ल को किससे भी रिएक्शन करवाएंगे, प्रबल भस्म से। प्रबल अम्ल को किससे करवाएंगे, प्रबल भस्म से। तो किसको किससे रिएक्शन करवाएंगे, प्रबल अम्ल को प्रबल भस्म के साथ, प्रबल भस्म के साथ। ठीक, अब क्या बनेगा, तो इतना तो आपको पता है कि जब अम्ल को भस्म के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण। इतना तो बताने का जरूरत है ही नहीं कि जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है, लवण। उसके बाद ए भी प्रबल मतलब ए भी ज्यादा, ए भी प्रबल मतलब ए भी, ए भी प्रबल इसका मतलब ए भी ज्यादा, ए भी प्रबल है इसका मतलब ए भी ज्यादा होगा। ठीक, इसका मतलब ज्यादा अम्ल को ज्यादा भस्म के साथ करेंगे तो दोनों का पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे 4 गो बहुत ज्यादा आदमी है, 4 गो आर्मी फोर्स है, यहाँ पे भी 4 गो आर्मी फोर्स है। अब ज्यादा आर्मी फोर्स दोनों के पास रहेगा तो दोनों कट कुट के बराबर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बराबर, उदासीन हो जाएगा। सेम टू सेम यही है कि अम्ल और भस्म दोनों मिलकर क्या बनाया, लवण। और ज्यादा अम्ल था ज्यादा भस्म था इसलिए दोनों क्या हो गया, दोनों कट के क्या हो गया, उदासीन मतलब न्यूट्रल हो गया। ना तो अम्लीय बन पाया ना ही क्षारीय। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच जो मान होता है, वो पीएच मान क्या होता है, तो एकदम एग्जैक्ट 7 के बराबर। मतलब इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। ये तो हुआ उदासीन लवण। क्या चीज हुआ, उदासीन लवण। पहला तो वही है कि पहला में क्या लिखेंगे कि जब प्रबल अम्ल को प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिस लवण का निर्माण होता है, जो लवण बनता है उसी लवण को क्या बोलते हैं, तो उदासीन लवण। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, etc, यही सब ले सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि उदासीन लवण समझ में आया होगा। उदासीन, अब उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या होता है, सो समझाते जस्ट वाइप करके। तो पहला हो गया, अब समझते हम दूसरा नंबर। दूसरा में क्या है, अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण बनाना है, कैसे बनाना है, अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण बनाना है इसका मतलब सबसे ज्यादा हमको क्या चीज रखना पड़ेगा, अम्ल।
क्योंकि ज्यादा अम्ल नहीं रखेंगे तो क्या अम्लीय बनेगा। जैसे हमको बनाना है, जो जूस बनाना है बहुत ज्यादा खट्टा बनाना है, अब बहुत ज्यादा खट्टा बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें ज्यादा नींबू डालेंगे। सेम टू सेम इसमें भी है। अगर अम्लीय लवण बनाना है तो हमको प्रबल अम्ल रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, प्रबल अम्ल, मतलब ज्यादा अम्ल रखना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा भस्म रख देंगे तो दोनों कट जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम इसको करते हैं कि इसको करते हैं दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, दुर्बल भस्म, मतलब प्रबल अम्ल को दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब रिएक्शन करके क्या बनेगा सो बताइएगा, ठीक। अब इसमें है कि ज्यादा अम्ल है, 4 गो अम्ल, इसमें है कि 2 गो अम्ल है। इस समझाने के लिए सिर्फ बता रहे, प्रबल मतलब ज्यादा मतलब 4, और इसमें दुर्बल मतलब कम मतलब 2। अब बताना है 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लवण बन जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो क्या बनेगा, लवण। लेकिन ये जो 2 अम्लीय बच गया है वो क्या हो जाएगा, उसी में ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों कटा अम्ल और भस्म मिलके क्या बनाया, तो लवण। क्या बनाया, लवण, लवण। और ये दुर्बल भस्म तो पूरा खत्म हो गया, बचा क्या, तो अम्ल। इसलिए इसमें लिखेंगे अम्लीय लवण, ठीक। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, आप खुद बताओगे, खुद बताओगे कि ये पीएच मान क्या होता है। अब जैसे अम्ल है तो आपको पता होगा कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम, 7 से कम, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कि जब प्रबल अम्ल को दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिस लवण का निर्माण होता है उसी लवण को अम्लीय लवण कहते हैं, ठीक। जिस लवण का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम, 7 से कम। अब आगे हम बात करेंगे भास्मिक लवण या फिर क्षारीय लवण का। इससे पहले हम इसको कर लेते हैं वाइप। अब वाइप करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल में क्या क्या चीज आएगा। इसके एग्जाम्पल में आएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, उसके या फिर इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट, या फिर होता है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, मतलब NaH2PO4, ठीक। सिर्फ एक एग्जाम्पल या फिर 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, वही बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका हुआ, तो अम्लीय लवण का। अब जो तीसरा आता है वो बताते हैं। अब जो तीसरा आता है वो आता है भास्मिक लवण। भास्मिक लवण में इसका मतलब ये भस्मीय होगा। भस्मीय मतलब क्या, कि क्षारीय होगा। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। कड़वा मतलब क्या, कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, भास्मिक लवण। भास्मिक लवण मतलब क्या, कि जो भास्मिक जो लवण होता है ना उसको अगर हम टेस्ट करके देखें तो उसका जो टेस्ट फील होगा ना वो थोड़ा सा कड़वा होगा, थोड़ा सा कड़वा। अब इसको हम बना कैसे सकते हैं, तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। भास्मिक है, इसका मतलब अम्ल तो कम लेंगे, अम्ल कम लेंगे तब ना अम्लीय नहीं बनेगा। तो हम कम अम्ल मतलब दुर्बल अम्ल, दुर्बल मतलब कम अम्ल। दुर्बल अम्ल को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो प्रबल भस्म के साथ, प्रबल भस्म के साथ, ठीक। दुर्बल मतलब कम, कम मतलब 2 लेते हैं, 2 अणु इसका। प्रबल मतलब ज्यादा, मतलब इसका 4 लेते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट, मतलब ये दोनों का दोनों बना लेगा लवण। और ये तो थोड़ा बच जाएगा, इसका तो कुछ अणु बच जाएंगे ना, अब इसके कुछ अणु बने बच जाएंगे। इसका मतलब ये क्या बना देगा, आगे जाके भस्म बनाएगा। क्या बनाएगा, भस्म। इसका मतलब भास्मिक, और इधर लवण बन ही रहा था तो लवण, भास्मिक लवण। अभी भास्मिक लवण है, इसका मतलब जरूर है कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन में लिखेंगे कि जब दुर्बल अम्ल को प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक विशेष प्रकार का लवण का निर्माण होता है, जिस लवण को क्या कहते हैं, भास्मिक लवण। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा, ठीक। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। और बात रहा स्टडी का, तो सीधे याद रखना है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना
मेहनत किए हुए हासिल होता है। आपको कुछ जीवन में कुछ करने के लिए आपको मेहनत देना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि याद नहीं हो रहा है तो वो नहीं याद हो, ये हो रहा है, मतलब याद तो जरूर होगा लेकिन टाइम एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ये होता है कि किसी-किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाती है, किसी बच्चे को 1-2 बार रिपीट करने के बाद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर दिमाग में फिक्स कर लिया जाए तो उस समझ में ज़रूर आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।